तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिबे असरार करे। वही है तेरे जमाने का इमामे बरहक, जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे। मौत के आईने में तुझको दिखाकर रुखे दोस्त, जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे। दे के एहसास ज़ियां तेरा लहू गरमा दे, फुकर की सांस चढ़ाकर तुझे तलवार करे। फितनाए मिल्लत बेजा है इमामत उसकी, जो मुसलमान को सलातीं का परिस्तार करे। मैंने कहा नायब इमाम साहब, आज 12 दिन हो गए हैं आपके पीछे नमाज पढ़ते हुए। अब क्या सारी उम्र आपके पीछे नमाज पढ़नी पड़ेगी? किसी नए इमाम का बंदोबस्त किया कि नहीं? हाजी साहब, मेरा काम है हुक्म की तामील करना। जब तक मस्जिद कमेटी चाहेगी मैं यहाँ नमाज पढ़ाता रहूँ। अरे हाजी साहब, खातिर जमा रखिए। अल्हम्दुलिल्लाह नए इमाम साहब का इंतखाब हो गया है। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उनसे मिलके आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। इंशाअल्लाह कल नमाज ज़ोहर उन्हीं की इमामत में अदा की जाएगी। कबला ये तो बताइए कि वो हैं कौन और उनका ताल्लुक कहाँ से है? हमजा सुहेल नाम है उनका। बहुत सुलझे हुए पढ़े लिखे जवान आदमी हैं। मेरा ख्याल है कल उनसे मिलके और जान लीजिएगा। अजी हजरत, आप तो जानते हैं कि मोहल्ले में मेरी कितनी इज्जत है। हाजी साहब कहते हुए लोगों का मुंह सूखता है। अगर आप मस्जिद के इमाम के लिए लोगों से राय लेते तो सारे वोट मेरे हक में आते। अब मजबूरी है, मेरी उम्र और सेहत इसकी इजाज़त नहीं देती, वरना मैं बतलाता कि इमामत कैसे की जाती है। दुरुस्त फरमाया आपने। अरे भाई छोड़िए इस बहस को। कल तो नए मौलवी साहब आ ही रहे हैं, पढ़ लेंगे उन्हीं के पीछे नमाज। डिमार्केशन के बाद असल प्रोसेस का पता लगेगा हमको, ठीक है? और उसके बाद फिर सारी चीज़ें हो जाएंगी। देखें कॉटेजेस शेप सर, बाहर कोई लाइट साहब नहीं आया, तो उनको यहाँ ले आओ ना। पर्सनल बात करना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, उन्हें बिठाओ, मैं आ रहा हूँ। जनाब, तो ये आप देखिए, इसमें सारा इंस्टॉलमेंट्स प्लान है, ठीक है? मैं आता हूँ। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ जी, बैठिए। जी जनाब, फरमाइए, क्या बात करनी है? मेरा नाम जाहिद है और मेरा अपना एक छोटा सा बिजनेस है। आपसे दुआ की दरख्वास्त है। दुआ की दरख्वास्त? कौन सी दुआ, मैं समझा नहीं। एक्चुअली मुझे अपने कारोबार में बरकत के लिए आपसे दुआ करवानी थी। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी दुआ ज़रूर कबूल करवाएंगे। अरे जनाब, मैं तो खाकसार हूँ, लेकिन खैर आपने कहा है तो मैं आपके हक़ में ज़रूर दुआ करूँगा। अल्लाह ताला आपके कारोबार में खैर बरकत अता फरमाए, आमीन। किस चीज़ का कारोबार है आपका? लेदर गारमेंट्स की फैक्ट्री है जनाब। ये कारोबार मेरे वालिद साहब ने शुरू किया था। अब उनकी वफ़ात के बाद मैं ही इसे देख रहा हूँ। आपके कोई बहन या भाई वगैरह हैं? 2 बहनें हैं लेकिन शादीशुदा हैं। मैं तन्हा ही इस कारोबार को देख रहा हूँ। आपने अपनी बहनों को विरासत में से उनका हक़ तो अदा कर दिया होगा ना? नहीं, लेकिन मैंने धूमधाम से उनकी शादियाँ की हैं और लाखों रुपए का जहेज़ भी दिया है। क्या आपकी बहनों ने जहेज़ का तकाजा किया था आपसे? नहीं, ये तो दस्तूर ज़माना है, उन्होंने कुछ नहीं मांगा। विरासत में से भी अपना हिस्सा नहीं मांगा उन्होंने?
एक दो बार शायद, मगर आपने उन्हें देने से इनकार कर दिया क्योंकि आप उनकी शादी धूमधाम से कर चुके थे, है ना? जी कुछ ऐसा ही है। देखो बेटा, विरासत का मामला इंतहाई हसास है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में सूरत निसा में तफसील से बयान करते हैं। एक हदीस का मफहूम है, जो शख्स अपने वारिस की मिरास काटेगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी मिरास काट लेगा। आपका मतलब है कि मैं अपनी बहनों को उनका हिस्सा दे दूं, फिर मेरे पास क्या बचेगा? आधा मुनसिफाना अमल है ना। लेकिन जनाब आप ये तो देखिएगा कि इसके बाद अल्लाह पाक आपके कारोबार में बरकत कितनी अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। आपके बच्चे कितने हैं तो बताइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, एक बेटा और एक बेटी है। माशाअल्लाह, फिर तो आपका उन दोनों के लिए एक ही मयार होगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप बेटे को अच्छा खिलाते होंगे, बेटी को बुरा। लिबास और तालीम के मामले में भी दोनों में कोई फ़र्क नहीं महसूस करते होंगे, ऐसे ही? जी, बल्कि बेटी मुझे बेटे से ज़्यादा प्यारी है। और आप ये भी नहीं चाहेंगे कि आपके इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद आपकी दौलत पर आपका बेटा याशी करे और बेचारी बेटी मुश्किल वक्त गुजारे। अल्लाह ना करे, मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगा। बस जनाब, यही मामला आपकी बहनों के साथ भी है। अब समझे आप मेरी बात? अल्लाह का हुक्म पूरा कीजिए। उसका हुक्म पूरा किए बगैर आप कैसे ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके कारोबार में खैर बरकत हो? कैसे? अल्लाह को राजी करें और उसकी रहमतों के हकदार बन जाए। बस यही एक सिंपल फॉर्मूला है। अस्सलाम वालेकुम भाइयों। भाई अल्लाह का बहुत शुक्र है कि आज हमारे दरमियान हमारी मस्जिद के नए इमाम साहब हमजा सुहेल हमारे साथ हैं और हम इनको अपने दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद रखते हैं कि इनकी मौजूदगी हमारे मोहल्ले में इल्म और आगाही का सबब बनेगी और इल्म का चिराग रोशन होगा और इंशाअल्लाह मस्जिद और इमाम के ज़रिए माशरे में फैली हुई मायूसियाँ और गुनाहों की ये स्याही छटेगी इंशाअल्लाह। जैसे ये हजरत ईमान की टॉर्च लेके पूरे मोहल्ले में घूमेंगे। मैं अब इमाम साहब से गुजारिश करूँगा कि आप कुछ मुख्तसर खिताब फरमाइए। तशरीफ़ लाइए। आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुझे आप तमाम लोगों से मिलकर बहुत खुशी हो रही है। मेरी कोशिश होगी कि आप तमाम लोगों ने जो भी तवक़्क़ात मुझसे वाबस्ता की हैं और जो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे ज़िम्मेदारी अता फरमाई है तो उस पर मैं पूरा उतर सकूँ। आप तमाम लोगों से भी गुजारिश है कि मेरे हक़ में दुआ कीजिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे सुरखरू फरमाए। आमीन सुम आमीन। हम दुआ फरमाएं और आप मौजें उड़ाएं। अच्छा, मैं इजाज़त चाहता हूँ। हाँ भाई, चांद चढ़ेगा तो कुल आलम देखेगा।
अल्लाह ताला तुम जैसी नेक और फरमा बरदार औलाद हर एक को नसीब फरमाए। तुम बिलाशुबह हमारे लिए सदका जारिया हो। अल्लाह ताला तुम्हारी औलाद को भी तुम जैसा ही बनाए। आमीन सुमा आमीन। हाँ तो आधे मौलवी साहब, नाम क्या है तुम्हारा? साईं अताउर रहमान। हाँ, अताउर रहमान। नया मौलवी हमें सलाम करने हाजिर नहीं हुआ। लगता है बहुत नखरे वाला है। यहाँ सभी हमारी हैसियत से वाकिफ हैं। उसे शायद अंदाजा नहीं है कि हम कौन हैं और क्या कुछ कर सकते हैं। साईं आप तो हमारे मोहसिन हैं, हम आपकी मेहरबानियों के मकरूज़ हैं। आपने हर मुश्किल वक्त में हमारी हेल्प की है। आप बेटा इरशाद फरमा रहे हैं, भला हमारे शाह साहब को कौन नहीं जानता है। हर आड़े वक्त के अंदर आपका ही असर रसूख काम आता है और आप तो हमारे सरों की मजबूत छत हैं। मेरी तो दुआ है कि आप सलामत रहें। आमीन आमीन। हाँ तो अकाउंटेंट साहब, कैसी चल रही है आपकी जॉब? अल्लाह का करम है और आपका बहुत एहसान है। बस बस ठीक है। इसका बाप हमारा पुराना नमकखार है। बड़ी मुश्किल से पढ़ाया लिखाया इसे, नौकरी नहीं मिली। हाथ जोड़ता हुआ आया मेरे पास। मेरे एक इशारे पे इसे मल्टीनेशनल कंपनी में अकाउंटेंट की नौकरी मिल गई। फिर मैंने इसे मस्जिद में खजांची लगवा दिया। बड़ा सादतमंद बच्चा है, ख्याल रखिएगा इसका। जी जी शाह साहब जी। मुंशी जी शाह साहब हुक्म। वो जो आमों की सौगात आई है ना ज़मीनों से, सबके घर एक एक पेटी भिजवा देना। जो हुक्म। वाह वाह, साईं का मर्तबा बुलंद हो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। कल हज्जन भी पूछ रही थी कि शाह साहब की तरफ से आमों की सौगात नहीं आई। सलाम कहिएगा अज्जन बी को हमारा। अब कैसी हैं वो? अरे वही बदमिजाजी, जबान पे हर वक्त अंगार रखा रहता है। मुंशी जी शाह साहब। आमों की पेटी एक नए इमाम के घर भी पहुंचा देना और उसे बता देना मेरे बारे में। कहना आकर मिले मुझसे, खुश कर दूंगा उसे। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। प्लीज बैठिए बैठिए बैठिए। जी जनाब, कुछ कहना चाहते हैं? एक तो आपकी खैरियत मालूम करनी थी और दूसरी ये कि आपसे दरख्वास्त करनी थी कि किसी रोज़ तालिब शाह से मुलाकात कर लें, बहुत अच्छा रहेगा। जी जी ज़रूर। वैसे ये हैं कौन साहब? अजी कोई एक तारुफ हो तो बयान करूं। बहुत पहुंची हुई शख्सियत हैं। क्या मतलब, कहाँ पहुँचे हैं? ओहो, मेरा मतलब है बहुत बरगुज़ीदा हस्ती हैं, गद्दी नशीन और पीर हैं। बेहद असर और रसूख है उनका। सूबाई असम्बली तो उनकी मुट्ठी में है। जागीरदार हैं, ख़ानदानी रईस हैं और पढ़े लिखे हैं। हाँ तो किसी रोज़ नमाज के बाद उनसे मुलाकात करवा दीजिएगा मेरी। किस नमाज के बाद? अरे भाई किसी भी नमाज के बाद। अभी बाद नमाज असर मिलवा दीजिएगा। असर में तो आएंगे ना। साईं तालिब शाह यहाँ पर? क्या मतलब? ये अल्लाह का घर है और अल्लाह के बरगजीदा बंदे यहाँ 5 वक्त हाजिरी देने आते हैं। अजी कुबला, उनकी चौखट बहुत मुक़द्दस है और उस पर हाजिरी देना हम सब की खुशनसीबी है। आप भी किसी दिन सादत हासिल कर लें, बहुत फ़ायदा होगा आपको। तो और क्या,
उनके हम पर बहुत एहसानात हैं और मस्जिद के मामले में वो बहुत फयाजी करते हैं, बहुत दयालु हैं वो। हाँ ठीक है, अभी तो मस्जिद के बहुत सारे अहम मामलात हैं जिनको देखना है। इस मामले को बाद में देख लेंगे जब वक्त मिलेगा तो। मगर जनाब, अताज साहब प्लीज़, इस मौजू को हम बाद में डिस्कस करेंगे। और कुछ? मस्जिद में नमाजियों की तादाद बढ़ी तो है, लेकिन कोई खातिर खा इजाफा नहीं हुआ। अभी हमें बहुत कोशिश करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा कोशिश। तो इस सिलसिले में आपके पास क्या हिकमत अमली है? मेरा ख्याल है कि हमें घर घर जाकर दावत देनी होगी, लोगों को मस्जिद में आने के लिए मोटिवेट करना होगा। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी तजवीज़ है। तो फिर नेक काम में देर किस बात की? बिस्मिल्लाह कीजिए, हम सब आपके साथ हैं। क्या ख्याल है हाजी साहब? बिल्कुल बिल्कुल, मगर ज़रा ये सोच लीजिएगा कि इसके क्या नताइज निकलेंगे। हमारा मजाक भी उड़ाया जा सकता है। हैरत है हाजी साहब, दीन की दावत में हमारी वक़्त को भला क्या ठेस पहुंचेगी? आपको याद नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन मुश्किलात में दीन की दावत और तबलीग का काम जारी रखा। मसाइब और आलाम से ताइफ की मिसाल तो सबके सामने है, और फिर हम तो इस नेक काम की अंजाम दही के लिए तजब्जुब का शिकार हैं। हमें अपने मिशन पर साबित कदमी के साथ डटे रहना चाहिए और हरगिज भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जी जी बिल्कुल। मगर अभी तो महफिल बर्खास्त कीजिए, खासी देर हो गई है। मैं तो बस अब चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शैतान बच्चों, ये मस्जिद है, कोई खेल का मैदान नहीं है। आज ही बात करता हूँ तुम्हारे वालिद से, भाई इनको खेलने के लिए कहीं भेजो, मस्जिद सिर्फ इबादत के लिए है। हद हो गई, मस्जिद का भी ख्याल नहीं कर रहे। कमाल हो गया, कोई तकद्दुस नहीं रखा इन लोगों ने यहाँ। जज़ाकल्लाह। हाँ बेटा हमजा, वो तुम्हारा घर घर जाकर दीन की दावत का काम कैसा चल रहा है? बाबा बस ठीक ही चल रहा है। असल में हमारे माशरे में ये तरीक़ा आम नहीं है ना, इसलिए लोग इससे अभी अवेयर नहीं है। और आज तो एक दिलचस्प सूरत हाल का सामना हुआ। वो क्या अब्बू जान? आज जब हमने एक घर पर दस्तक दी तो वहाँ जो नौजवान था वो ये समझा कि हम मस्जिद का चंदा वसूल करने के लिए आए। तुम्हें याद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या क्या ना कहा गया, मगर रोशनी को नहीं छुपाया जा सकता है न झुटलाया जा सकता है। बस बेटा तुम हौसला ना हारना। आपकी दुआएं रही, आप तमाम लोगों का सपोर्ट रहा, और सबसे बढ़कर अल्लाह की रज़ा मेरे साथ रही, तो मैं कभी भी हौसला नहीं हारूंगा, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि अपने साथ मज़ीद नौजवानों को मिलाऊंगा, इस राह पर उन्हें अपना हमसफ़र बनाऊंगा इंशाअल्लाह।
ये रहा ट्रम्प का बत्ता। ना कर यार। अरे यार, कल शाम वो मस्जिद के पेश इमाम जो है वो हमारे घर आए थे। क्या डैशिंग पर्सनैलिटी थी उनकी यार। बे भाई, कल मुझे भी मिले थे, बड़े मुश्किल से जान छुड़वाई है यार। वो तो पूरे इरादे में तो लंबा भाषण देने में। यार मैं तो मस्जिद जाता नहीं, घर पर ही नमाज पढ़ लेता हूँ। कौन जाए मस्जिद, इतना वक्त बर्बाद होता है। इनको तो और कोई काम नहीं है। हम लोग मसरूफ होते हैं और ये लोग हर वक्त मस्जिद में पड़े रहते हैं। लगता है हम इन्हीं तरह फारिग हैं। और वैसे भी यार, इंसान नमाज मस्जिद में पढ़े या घर में, जब दिल ही ना हो तो क्या फ़ायदा। वो अल्लामा इकबाल ने कहा है ना, मैं जब भी हुआ सर बसजदा तो ज़मीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। लो, पड़ गया ऐसे फ्रस्ट्रेशन का दौरा। भाई अल्लामा इकबाल ने ये भी तो कहा है, वो एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, वो एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नीचा। भाई छोड़ो यार, सो बोरिंग, एक और गेम लगाते हैं। चलो। स्टॉप! वो देखो, इमाम साहब इसी तरफ आ रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं बच्चों के साथ मिलकर क्रिकेट खेल सकूं? आप क्रिकेट खेलेंगे हमारे साथ? बिल्कुल खेलेंगे भाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ भी कभी कभार खेला करते थे। गर्ज ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, शफकत बच्चों के साथ तो मिसाली थी। और फिर आप तमाम बच्चे को जन्नत के फूल हैं। सदर साहब, बहुत बड़े आदमी हो गए हैं आप, हमें याद ही नहीं करते। लगता है मसरूफियत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। अरे नहीं हजरत, बस कुछ मस्जिद के मामलात में मसरूफियत तो हो जाती है। और इमाम साहब जो हैं वो भी नए नए आए हैं। नए इमाम साहब? ये बताइए, ये नया इमाम कहाँ से उठा लाए हैं आप? अरे हजरत, उठा लाए जनाब, बहुत सोच समझ कर मस्जिद की कमेटी ने इंतखाब किया है। बड़ी मुश्किल से राजी हुए हैं इमाम साहब। मुश्किल से राजी किया है? वो कोई मिनिस्टर लगा हुआ था जो उसे मना कर लाया? खैर ये बताओ, कहाँ से पकड़ा है और कितनी तनख्वाह दे रहे हो उसे? अरे नहीं हजरत, वो तो तनख्वाह लेते ही नहीं, बल्कि अपनी जेब से मस्जिद के मामलात में खर्च करते हैं। उनसे रसाई इस तरह हो गई कि मैं अपने बहुत पुराने अजीज़ दोस्त असमतुल्लाह के घर उनकी खैरियत के लिए गया था। बस हजरत, दुआ तो यही है कि एक ऐसा इमाम मिल जाए जिसकी शख्सियत और इल्मियत बेमिसाल हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बैठे बैठे बैठे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी तशरीफ। माशाअल्लाह। ये हमारे दोस्त मोहम्मद सुहेल साहब के साहबजादे हैं। हाल ही में ये इस्लामाबाद से कराची शिफ्ट हुए हैं।
माशाल्लाह एम तक तालीम याफ्ता हैं, हाफिज कुरान भी हैं और आलिम दीन भी हैं। सबसे बढ़कर निहायत बाअमल इंसान हैं। क्यों शर्मिंदा करते हैं अंकल, ये सब तो आपकी मोहब्बत है। इनसे तारुफ कराना तो भूल ही गया, ये हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे भी। सईद साहब मस्जिद कमेटी के सदर भी हैं और आजकल इमाम की तलाश में भी हैं। मगर वो तो आपने सुना है ना, चराग तले अंधेरा होता है। हजरत, चिराग की पहचान उसकी लौ होती है, तला नहीं। चिराग खुद जलकर दूसरों को रोशनी देता है। आपने वो बंदा चुना है जो घर घर जाकर लोगों से कहता है कि नमाज पढ़ने आओ, गली में छोकरों से कहता है कि मेरे साथ क्रिकेट खेलो। इस्लामाबाद में पहले अपना कारोबार करता था, अब यहां अपना धंधा चमका रहा है। गुस्ताखी माफ हजरत साहब, कारोबार और दीगर अवामिल सीरत तैयबा से साबित हैं, क्या बुराई है इसमें? अरे बाबा, उसकी वकालत छोड़ें आप और जाकर उससे कहें कि मुझसे आकर मिले। पैसों वगैरह की जरूरत हो तो मैं दे दूंगा, जाइए बता दीजिए उसे। दुरुस्त फरमाया आपने, इजाजत। भाई हम्म। सुन सुन हम्म। यार कोई आ तो नहीं जाएगा यार, तुझे पता है यार गड़ास हो जाएगी यार। बेफिक्र रहो पार्टनर, कोई नहीं आने वाला। अम्मा अब्बा गए हैं पार्टी में और छोटे भाई बहन वो सो रहे हैं। अरे मौजे उड़ाओ, मौजे। वैसे इस बेवड़े को तो देख, एक के बाद एक पी रहा है यार। बहुत फ्रस्ट्रेशन में हूँ मैं। असल में यार इसकी फैमिली इसको बहुत टेंशन देती है, तभी तो कभी 5 वक्त का नमाजी और कभी दारू पे दारू। वैसे उमर, बड़ा अजीब सीन है तेरा। खुदा ना करे मुझ जैसी फिल्म का एक भी सीन तुम लोगों की जिंदगी में। ओए, अम्मा अब्बा आ गए यार। भाई मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। वो लोग अंदर से आएंगे, तुम लोग पीछे वाली सीढ़ियों से निकल जाना, ठीक है? अबे ये इन सब तो हटा। तू तो चल। फिर वही घर, वही फिल्म। अरे नौजवान, क्या हुआ? खैरियत? जरा सड़क के बीचों बीच चल रहे हो, क्या मरने का इरादा है? क्या करना है जी कर? तुम नशे में हो? हाँ, चढ़ा दो गाड़ी मुझ पे, मार डालो मुझे। बेटा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। तुम्हारा घर कहाँ है मुझे बताओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। कौन सा घर? जहाँ वो मेरा जालिम बाप रहता है, या वो घर जहाँ मेरे बाप की बीवी रहती है जो मुझे कुत्तों से ही बदतर सलूक करती है, या वो घर जहाँ मेरी मरी हुई माँ की याद है। मेरी माँ मेरे बड़े आदमी बनने का ख्वाब देखा करती जो अब पूरे नहीं होंगे। बेटा मेरी बात सुनो। बेटा तुम्हें तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। तुम मेरे साथ चलो बेटा, आओ चलो, आराम से मेरे साथ चलो, आओ बैठो, रिलैक्स करो, आराम से बेटा, आराम से रिलैक्स। अल्लाहु अकबर, अल्लाह खैर। क़द क़ामतिस्सलात क़द क़ामतिस्सलाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर,
ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह अकबर। आइए आइए इमाम साहब, तशरीफ लाइए। जह नसीब, जह नसीब। ओहो, मेरी खुशकिस्मती आप तशरीफ लाए। तशरीफ रखिए। हज्जन भी देखो तो सही, इमाम साहब तशरीफ लाए हैं। कुछ खातिर मदारात के लिए भेजो, जल्दी भेजो, इशा का टाइम होने वाला है। अभी भिजवाती हूँ, 2 मिनट ठहरिए। आपने बिला वजह जहमत दी है हज्जन बी को। अरे इमाम साहब, आपकी खिदमत जहमत कोई थोड़ी है, रहमत है। आपके मस्जिद में आने से तो बहारें आ गईं। हाजी साहब, और बच्चे उन बहारों के फूल हैं। शादाब, मासूम, ये वो गुंचे जो झटकेंगे तो चारों तरफ नेकियों की खुशबू फैल जाएगी और हमारे इस माशरे से बुराइयों के ताफुन को दूर कर देगी। मैं आपका मतलब नहीं समझा, क्या कहना चाह रहे हैं? खुल के बात कीजिए। आप तो जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ किस कदर शफकत से पेश आते। हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु उनके कांधों पर चढ़ जाते हैं जब वो नमाज पढ़ रहे होते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ख्याल से सजदा तवील फरमा देते हैं कि कहीं इन दोनों बच्चों को चोट न लग जाए। राह चलते बच्चों को खुद से सलाम किया करते, उन्हें चूमते, उन्हें दुआ देते। गर्ज ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बच्चों के साथ मोहब्बत मिसाली थी। वो तो सब ठीक है, मगर बच्चों को भी तो चाहिए कि बड़ों की इज्जत करें, न कि बुजुर्गों का नाम रखते हैं। हाजी साहब, मेरा आपसे वादा है, इंशाल्लाह आज के बाद आपको उन बच्चों से कोई शिकायत नहीं होगी। अच्छा, अल्लाह करे ऐसे ही हो। ओह, इशा का वक्त हो रहा है, चलें मस्जिद चलते हैं। हाजी साहब, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी तरफ से कोई बात भी नागवार नहीं गुजरी होगी। अरे इमाम साहब, कैसी बातें करते हैं आप, सवाल ही पैदा नहीं होता। चलिए तशरीफ ले चलते हैं। हज्जन भी चाय रहन दो, ऐसी ही रह जाती है तुम्हारी, और किवाड़ बंद करवा लेना। तुमने तो डरा दिया मुझको। आप किताब पढ़ रहे हैं? पढ़ रहा था। प्लीज आइए बैठिए। टाइम तो देखो जरा, क्या बात है इस वक्त कैसे? खैरियत? वो हमें नींद नहीं आ रही थी ना, तो इसलिए हमने सोचा कि अब्बू से कहानी सुन ले, है ना? आप बहुत क्लेवर हैं। भाई क्लेवर तो होंगे ना, आखिर आपके अब्बू जो हैं। प्लीज अब्बू सुनाइए ना। हाँ चलें सुनाते हैं। आज की जो स्टोरी है वो है रोज़ा पार्क्स की, और ये ट्रू स्टोरी है। रोज़ा पार्क्स was a black girl, but she was very brave. One day, her friend asked her to go to the market. Then she went there. अबू वाओ, वाकई शी वाज अ वेरी ब्रेव गर्ल। हाँ, अब आपने ऑब्जर्व किया इस स्टोरी से कि उसने कितनी हिम्मत से अपना हक मनवाया। अबूजान, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी हज के खुतबे में यही बात तो फरमाई थी, किसी गोरे को किसी काले पर, किसी अमीर को किसी गरीब पर, किसी आका को किसी गुलाम पर कोई भलाई हासिल नहीं है। आज सब मुसलमान भाई भाई हैं।
शाबाश बेटा। लेकिन आप एक बात भूल गई कि किसी अरबी को किसी अजमी पर भी कोई फजीलत हासिल नहीं। ओ हाँ अब्बू, ये तो मैं भूल ही गई थी। अब्बू जानिए अजमी किसे कहते हैं? गुड क्वेश्चन बेटा। वो शख्स जिसका ताल्लुक अरब से ना हो, बल्कि वो किसी दूसरे मुल्क या दूसरी कौम से ताल्लुक रखता हो, अजमी कहलाता है। बहुत शुक्रिया अब्बू जान, जज़ाकल्लाह खैर। चलिए बेटा, अब आप दोनों जाके अपने रूम में सो जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि सुबह नमाज फजर के वक्त आप अपनी अम्मी की आवाज़ पर उठ ना पाएं। हरगिज़ नहीं अब्बू। इंशाल्लाह हम लोग उठ जाएंगे। चले अब्बू, फ़ी अमान अल्लाह। फ़ी अमान अल्लाह। खुदाफिज़ अब्बू। खुदाफिज़ हाफ़िज़। शब बखैर बेटा, शब बखैर। इमाम साहब, बाहर कुछ ख़वातीन आई, आपसे मिलना चाहती हैं। अगर आपकी इजाज़त हो तो उन्हें अंदर भेज दूं। ख़वातीन? कौन ख़वातीन? मैं नहीं जानता। हाँ, अलबत्ता अपने किसी निजी मामले पर आपसे मशवरा करना चाहती हैं। अच्छा ठीक है, उन्हें भेज दीजिए। ये पर्दा इधर कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी फरमाइए, मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? मेरा नाम मिसेस जावेद है और मैं आपसे एक अपना पर्सनल मैटर डिस्कस करना चाहती हूँ, अगर आप इजाज़त दें। और हाँ, क्या वो शरई तौर पे दुरुस्त होगा? जी बिल्कुल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़वातीन के मसाइल सुनते और उन्हें हल फरमाते। कहिए, आप क्या कहना चाहती हैं? दरअसल इमाम साहब, मैं अपने शौहर से खुला लेना चाहती हूँ। अच्छा, इसकी वजह क्या है? हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है और आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते। अब तो नौबत मारपीट तक पहुंच चुकी है और इसका असर मेरे बच्चों पे भी हो रहा है। कितने बच्चे हैं आपके और उनकी उम्रें क्या हैं? 2 बच्चे हैं मेरे, लड़का 14 साल का है और लड़की 11 साल की है। आपके शौहर करते क्या हैं? मेरे हस्बैंड का अपना बिजनेस है, फाइनेंशियल हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर लड़ाई झगड़े की कोई खास वजह? कोई एक हो तो कहूँ, इंतहाई दर्जे के बदतमीज इंसान है। दरअसल मुझे सोशल वर्क का बहुत शौक है और यही शौक उन्हें खलता है। बच्चों का क्या होगा, ये कभी सोचा है आपने? बच्चे मेरे पास रहेंगे, मैं उन्हें पालूंगी। और अगर आपके शौहर बच्चे आपकी किफालत में ना देना चाहें तो? ये नामुमकिन है। मैं कोर्ट जाऊंगी और हर कीमत पे उन्हें हासिल करूंगी। हर कीमत पर? चाहे बच्चों का जो भी नुकसान हो जाए? इसमें बच्चों का क्या नुकसान होगा? बाप की शफकत का, उनके मजबूत सहारे का, उनकी मोहब्बत का। देखिए मोहतरमा, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि बच्चों को हर सूरत बाप की जरूरत होती है। फर्ज कर लीजिए कि अगर आपका निकाह किसी दूसरे शख्स से होता जाए, वो होगा तो आपका शौहर ही सही, लेकिन वो बच्चों का बाप नहीं होगा। इमाम साहब, मेरे शौहर के मरने के बाद मेरे माँ बाप ने मेरी दूसरी शादी करा दी थी बच्चों की खातिर, मगर वो शख्स मेरे बच्चों पर बहुत जुल्म करता था, यहाँ तक कि मेरी बेटी पे बहुत गंदी नज़र रखता था। और तुम चुप रहो, तुम्हारी बात कुछ और थी। देखिए मेरी बात सुनिए, ये मसला इतना गंभीर नहीं है कि जिसे हल ना किया जा सके। थोड़ा सा सब्र और इत्मीनान का मुजाहरा कीजिए, इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर होगा। 15 साल से यही तो कर रही हूँ, पर अब नहीं होता मुझसे। खातून, मुझे आपसे हमदर्दी है। आपके खाविंद को आपके ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, मगर आपको भी
उनका कहा मानना चाहिए था, उनका ख्याल रखना चाहिए था। ख्याल तो रखती हूँ मैं बहुत। चले आप ही बताएं मैं कैसे और ख्याल रखूं। एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने नेक बीवी की खुसूसियात दरियाफ्त की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो बीवी जो अपने शौहर को खुश कर दे जब वो उसकी तरफ देखे, इताअत करे जब वो उसे कोई हुक्म दे, और अपनी ज़ात और अपने माल से कोई ऐसा रवैया अख्तियार ना करे जो उसके शौहर को नापसंद हो। एक और हदीस का मफहूम है, औरत जब 5 वक्त की नमाज पढ़े, रमज़ान के फ़र्ज रोज़े रखे, हया की हिफाजत करे, अपने शौहर की इताअत करे, तो जन्नत के जितने भी दरवाजे हैं उनमें से किसी भी दरवाजे से वो दाखिल हो सकती है। मेरा ख्याल है मेरी बहन, आप उन्हीं ख़वातीन में से अपना शुमार करवाना चाहेंगी। जी जी, लेकिन क्या मुझे सोशल वर्क छोड़ना पड़ेगा? लेकिन ये भी तो खिदमत खल्क है। देखें, खल्क की खिदमत ज़रूर कीजिए, मगर अपने शौहर की इजाज़त से, उनकी मर्जी से। घर को, बच्चों को भरपूर वक्त देंगी, सोशल वर्क को साथ मैनेज करेंगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपके शौहर को इस पर कोई एतराज़ होगा। वो आपको करने देंगे बिल्कुल। ऐसा ना हो कि दूसरों के घर को बचाते बचाते खुद आप अपना घर तोड़ दें, जो आपकी सबसे महफूज पनाहगाह है। मगर इन्हें भी तो कुछ ख्याल करना चाहिए। कुछ नहीं, उन्हें बहुत ख्याल करना चाहिए। इस्लाम ने भी बीवी के बहुत सारे हुकूक मुतय्यन कर रखे हैं। मियाँ बीवी एक दूसरे के हुकूक अदा करके ही एक मिसाली जिंदगी गुजार सकते हैं और अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत कर सकते हैं। क्या मैं कभी कभार आपके दर्स में शिरकत कर सकती हूँ? दरअसल आज मुझे यहाँ से बहुत अच्छी बातें सीखने को मिली, जो आगे जाके मेरी ज़िंदगी में बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं। जज़ाकल्लाह खैर। कुछ दिनों बाद हमारा प्रोग्राम है। मेरी जो अहलिया हैं वो हफ्ते में 1 दिन यहाँ पर दर्स के लिए आया करेंगी। आप अगर चाहें तो उनको ज्वाइन कर सकती हैं और उनकी बातों से मुस्तफ़ीद हो सकती हैं, जिससे आप अपनी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर बना सकती हैं। बीबी, आप इनके दर्स में मुझे भी लेकर आएंगी ना? हाँ हाँ ज़रूर। शुक्रिया इमाम साहब। चले, मैं इजाज़त चाहती हूँ। जी, आप लेकिन बाहर वेट कीजिएगा। आता साहब आएंगे, वो आपको एक हदीस की किताब का तोहफा देंगे मेरी तरफ से। प्लीज़ उसका मुताला कीजिएगा और अमल पैरा हो जाइएगा। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। खैरियत तो है? अचानक चाय पे बुला लिया। ओए, कोई मंगनी का तो चक्कर नहीं है ना यार? यहाँ सिर्फ खामोशी है, सब अपना जिगर एहसान है, और तो कोई भी नहीं। तो फिर इंतजार किस चीज का है? चाय वाय मंगवाओ, और सुनो, थोड़ा टाइट सा रिफ्रेशमेंट हो जाए तो क्या ही बात है। आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। पहले उस मेहमान से तो मिलो जिसे मिलवाने के लिए तुम लोगों को यहाँ पे बुलवाया है। अबे कहीं ये मुस्तकबिल की भाभी से तो नहीं मिलवा रहा? नहीं, अपने मौसिन से, अपने आइडियल से और अपने मेंटोर से। वे बात सुन, तूने कहीं उस मौलवी को तो नहीं बुलवा लिया जिसके कसीदे ये दिन रात पढ़ता है? भाई यार, भाई खौफे खुदा कर यार। वैसे ही कॉलेज में लेक्चर सुन सुन के बोर जाता हूँ। मैं उसके भाषण नहीं सुन रहा, मैं जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अच्छा, तो ये सब कुछ हो रहा दुनिया में। वैसे आप लोगों ने क्या सोचा है फिर मस्जिद में बाजमात नमाज की अदायगी के लिए और दीगर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए? कब से आ रहे हैं आप लोग? नमाज तो मैं घर में ही पढ़ लेता हूँ, अलबत्ता जुम्मे की नमाज मैं मस्जिद में अदा करता हूँ।
मेरे ख्याल से यही बहुत है। तो और क्या, वैसे भी हम इतने मसरूफ होते हैं। ये काम तो बड़े बूढ़े और रिटायर्ड लोगों के, या फिर आपके इस क्रेजी फैन के। बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। मस्जिद तो इज्तिमाइयत का मरकज़ है, अल्लाह और उसके बंदों से जुड़ने का मुकाम है। वो कैसे? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत खदरी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लोग अल्लाह को याद करने के लिए किसी मजलिस में बैठते हैं तो उन्हें फरिश्ते ढांप लेते हैं। इत्मीनान और सुकून अल्लाह की तरफ से उनको मिलता है और अल्लाह उनका जिक्र उनकी मजलिस में करता है जो उसके करीब होते हैं। इमाम साहब, इस हदीस को ज़रा एक्सप्लेन तो कीजिएगा ताकि हम लोग अच्छी तरह समझ सकें। बिल्कुल भाई, देखें, जहां लोग अल्लाह के लिए जमा होकर वो बात वो काम करें जो अल्लाह को मतलूब हो, खा वो जिक्र की मजलिस हो, नमाज बाजमात हो, कलमात का विर्द हो, दुआ हो, दीन की तालीम हो, हक बात हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी मजालिस को बहुत पसंद फरमाते हैं। इमाम साहब, इन्हें उस मजालिस के फ़वाइद से भी आगाह फरमाएं। जी जी ज़रूर, क्यों नहीं। ऐसी मजलिसों के लिए तो अजीम बिशारतें हैं। चारों तरफ अल्लाह के फरिश्ते मौजूद होते हैं और आसमान तक उन्हें अपने परों से ढांप लेते हैं। नंबर 2, अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं। नंबर 3, इंसान के दिलों को इत्मीनान और सुकून हासिल होता है। नंबर 4, ऐसे लोगों का जिक्र अल्लाह के मुकर्रब फरिश्तों की महफिलों में भी होता है। इसलिए ऐसी महफिलें ज़रूरी हैं। ज़रूरी है कि हर मजलिस में जिक्र हो, जिक्र के लिए ऐसी मजलिसों का एहतमाम हो। ऐसी मजलिस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन बिशारतों को याद रखें और अल्लाह से पूरी उम्मीद रखें कि वो ये सब कुछ अता फरमाएगा। और हाँ, आज की जो ये महफिल है वो भी ऐसी ही एक महफिल है। इसीलिए आज दिल को ख़ास सुकून हो रहा है। मैं भी अब इंशाअल्लाह उमर का भरपूर साथ दूंगा। मगर मेरी तरफ से कोई बात यकीनी नहीं है। दिल चाहेगा करूंगा, नहीं चाहेगा तो इंशाअल्लाह चाहेगा, इंशाअल्लाह चाहेगा। अरे इमाम साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? अब रहने दीजिए इमाम साहब, ये काम हम दोनों कर लेंगे, आप आराम कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप दोनों को खुश रखे। लेकिन आप दोनों ये तो बताओ कि आप ऐसा करना क्यों चाहते हैं? आप बड़े हैं ना, और रिस्पेक्टेबल भी, इसीलिए। तो बड़े रिस्पेक्टेबल होते हैं? बिल्कुल। अच्छा ठीक है, तो बच्चों फिर ये बताओ अब कि हाजी साहब बड़े हैं या मैं बड़ा हूँ? हाजी साहब। तो फिर आप दोनों को उन्हें ज़्यादा इज्जत देनी चाहिए, क्योंकि वो तो आपकी दादा की उम्र के हैं। उनके छोटे छोटे कामों में उनकी मदद करनी चाहिए, है ना? मगर वो तो हमें बहुत बुरा भला कहते हैं। हाँ तो कहने दीजिए ना, मगर आप ना कहिए, ना ही उनका नाम बिगाड़िए। भाई हमारा दीन इस्लाम तो हमें यही सिखाता है और बताता है। मगर हाजी साहब तो हमारे पीछे ही पड़े रहते हैं, कभी डांट डपट करते हैं या तो फिर कान पकड़ के सबसे बाहर निकाल देते हैं। हाँ तो बेटा आप उनके साथ अपना रवैया दुरुस्त कीजिए ना।
आप जाइए उनके पास, उनसे माफ़ी मांगिए। आप देखिए कि इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आपके साथ। अच्छा, अब कोशिश करेंगे, मगर आप ये रहने दीजिए, ये काम हम दोनों देख लेंगे। हाँ। बेटा, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब तामीर हो रही थी ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया और सबने साथ मिलकर काम किया। आओ हम भी मिलकर काम करते हैं, दरिया ठीक करते हैं। आओ देखो, यहाँ से देखो, मैं तुम्हें बता दूँ। हाँ इधर इधर, हाँ यहाँ से इधर करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मेरा नाम जलाल है, मोहम्मद जलाल सादी। जी। आपसे एक मसले पे डिस्कस करना था ज़रा। ज़रूर कीजिए। वो असल में एक घरेलू मसला है। बेफिक्र हो जाइए, आपकी बात अमानत रहेगी और राज ही में रहेगी। खुलकर बयान कीजिए। आइए बल्कि बैठते हैं। क्या कहना चाहते हैं? हाँ, वो मौलाना साहब, असल में मेरे बच्चे बहुत बदतमीज, बहुत झगड़ालू हैं। हर वक्त झगड़ते रहते हैं। वो ना मेरी सुनते हैं ना अपनी वालदा की। घर में हर वक्त एक एक चीखो पुकार रहता है। लड़के तो लड़ते ही हैं, लेकिन लड़कियां भी आपस में दस्तक गिरफ्तार रहती हैं। मैं तो जॉब के मसाइल में घिरा रहता हूँ। घर लौटता हूँ तो कोई ना कोई नई टेंशन तैयार रहती है मेरे लिए। ये सब देखते हुए मेरी अहलिया भी बहुत बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई है। बस हर वक्त एक वबाल रहता है। आपके बच्चों की उम्रें क्या है? कम बखत सभी बड़े हैं। इतने छोटे और कम उम्र भी नहीं है कि अच्छे बुरे की तमीज नहीं है। आप मस्जिद में कम कम नजर आते हैं। जॉब क्या करते हैं आप? मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ। ओवर टाइम भी करना पड़ता है, इसलिए घर देर से लौटता हूँ। घर लौटता हूँ तो एक कोहराम मचा रहता है घर में। जलाल साहब, एक बात पूछ सकता हूँ आपसे, अगर आप बुरा ना माने तो? जी ज़रूर ज़रूर। क्या आप अपने अखराजात पूरे करने के लिए ऊपर की आमदनी का भी सहारा लेते हैं? मेरा मतलब है कि मैं आपका मतलब समझ गया हूँ। अब आपसे क्या छुपाना, अखराजात तनख्वाह में पूरे नहीं होते, इसलिए मजबूरन ये सब करना पड़ता है। मैं जानता हूँ कि ये सब गलत है ये, लेकिन मजबूर हूँ। माजरत के साथ, आपके अपनी अहलिया के साथ ताल्लुकात कैसे हैं? क्या बताऊँ, हमारे भी बहुत झगड़े होते हैं। बात बात पे झगड़े होते हैं। वो उन खातून का तो मिजाज ऐसा है कि लगता है कि उनकी ज़बान पे अंगारे रखे हुए हैं। बात बात पर काट खाने को दौड़ती हैं। पूछना चाहूँगा मोहतरम कि आपका अपना मिजाज कैसा है? क्या बताऊँ, इन कमबख्तों के साथ रह के मैं भी बहुत बदमिजाज हो गया हूँ। कोई दोस्त यार नहीं, रिश्तेदारों से भी ताल्लुक़ क़ता है, ऑफिस कुलीग से भी नहीं बनती। मैं इस ज़िंदगी से आजिज़ आ चुका हूँ। जनाब हौसला रखिए, मैं बस आपसे 2-3 बातों की गुजारिश करूँगा। अगर आप उन बातों पर अमल कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह
आपके तमाम मसाइल जल्द से जल्द हल हो जाएंगे। जी जी ज़रूर, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि 100% अमल करूँ। देखिए जलाल साहब, बज़ाहिर इन बातों पर अमल करना दुश्वार ज़रूर है, लेकिन हरगिज़ भी नामुमकिन नहीं। आप सबसे पहले अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा कीजिए और फिर कभी ऊपर की आमदनी ना लीजिएगा, क्योंकि हराम माल खिलाकर बच्चों से खैर की उम्मीद रखना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई शख्स खार बोकर फूलों की तमन्ना करे। रिस्क हलाल कमाइए और फिर इसकी बरकतें देखिए। दूसरी बात, नमाज की हर सूरत पाबंदी कीजिए। अल्लाह से इस्तकामत और बरकत की दुआएं गड़गड़ा कर कीजिए। इंशाअल्लाह न सिर्फ वो आपकी तौबा कबूल और मंजूर फरमाएगा, बल्कि आपको क़ल्बी सुकून और राहत अता करेगा। बेशक नमाज इंसान को बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। तीसरी बात जनाब, गुस्से पर काबू पाइए। हदीस के मुताबिक ताकतवर इंसान वही है जो अपने गुस्से पर काबू पा ले। आपको जब कभी भी गुस्सा आए ना, तो आप खामोशी इख्तियार करें, वजू कर लीजिए और अल्लाह से रुजू कीजिए। अहलिया और बच्चों से शफकत के साथ पेश आए। उनकी छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर दीजिए। उन्हें प्यार से समझाइए, मोहब्बत से समझाइए, क्योंकि देखें, सख्ती की बजाय नरमी की जुबान बआसानी समझ आ जाती है। दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलिए, उनके दुख सुख में शरीक हों। यकीन कीजिए सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। ज़रूर ज़रूर, मैं पूरी कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। बस आप भी मुझ जैसे गुनहगार के लिए दुआ कीजिएगा। क्यों नहीं, ज़रूर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप पर अपना फज़्ल व करम अता फरमाए। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। क्या कर रहे हो यहाँ? तलाशी ले इसकी। क्यों सर, खैरियत तो है, हमने क्या किया? खैरियत के बच्चे पब्लिक प्लेस के ऊपर नशा करते हो? हाँ, इसमें 100% चर्स है। नहीं नहीं सर, ये बस सिगरेट है। इसका फैसला तो थाने चलकर होगा बेटा। लेके चल इसको। सर हमने कुछ नहीं किया सर। हर मुलजिम यही कहता है बच्चे, तुम दोनों के छितरोल हो गए ना, सब कुछ बता दोगे। और क्या क्या जुर्म करते हो तुम दोनों? सर वी आर स्टूडेंट्स एंड वी बिलोंग टू रिस्पेक्टेबल फैमिली। ओए ये ज्यादा अंग्रेजी करो, हम पे मत झाड़। चल तलाशी ले इसकी। साहब सिर्फ 230 रुपए मिले इनके पास से तो। हो, रिस्पेक्टेबल फैमिली और जेब में सिर्फ 230। चल लेके चल इसको, चल।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ठीक है ना? हाँ, तबीयत ठीक नहीं है, बुखार हो गया था रात को। अब आप हमारा हाथ पकड़ लीजिए, हम आपको पहली सफ तक छोड़ देते हैं। जीते रहो, खुश रहो बेटा, खुश रहो। हाजी साहब सॉरी, अब हम आपको कभी तंग नहीं करेंगे। प्लीज़ हाजी अंकल, अब हमें माफ़ कर दीजिए। बच्चों, तुम लोग मुझे माफ़ कर दो। ऐसा मत कहें, आप हमारे बुजुर्ग हैं, आप हमें डांट सकते हैं। ये रही आपकी स्टिक। जब तुम जैसे बच्चे उम्मत में हों तो लाठी तो बेकीमत हो जाती है। और हाँ, आज अगली सफ में मेरे साथ तुम दोनों नमाज अदा करना। आज तुम लोगों ने साबित कर दिया कि तुम दोनों उम्र के लिहाज से बच्चे हो, मगर अमल के लिहाज से बड़े हो गए हो। आई वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी फरमाइए। हमने इरादा किया है कि अब हम सच्चे मुसलमान बनेंगे और सारी नमाजें हम मस्जिद में पढ़ेंगे। माशाल्लाह, नेकी और पूछ अल्लाह सुब्हान व तआला आप दोनों का हामी और नासिर। आप दोनों को यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई है। एक मर्तबा मदीना मुनव्वरा के एक इंतहाई खूबरू और खुशपोश नौजवान हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु का दिल ईमान की तड़प से सरशार हुआ, तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर हाजिर हुए और ईमान की दौलत से मालामाल हुए। मेरी दुआ है अल्लाह सुब्हानहु व तआला से आप दोनों के लिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप दोनों को ईमान और अमल की दौलत से सरफराज फरमाए। आमीन आमीन। अच्छा, तो ये बात है। अब इस मौलवी का कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। इलाके में उसकी मकबूलियत और असर रसूख बढ़ता जा रहा है। मस्जिद भी नमाजियों से भर रही है। बच्चों और उसके वालिदैन पर उसका दस्ते शफकत है। और तो और मस्जिद मुख्तलिफ एक्टिविटीज का गढ़ बनती जा रही है। यही सूरत हाल रही तो फिर हमें कौन पूछेगा? जी शाह साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। और तो और अब तो इलाके वालों ने भी आंखें बदलना शुरू कर दी हैं और मस्जिद के सदर और वो खजांची, उनके रवैयों में वाज़े फर्क महसूस हो रहा है अब तो। हमने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है। तो एक काम कर सही, तो नाइब इमाम और हाजी साहब, वो कौन है, खजांची और सदर मस्जिद कमेटी को मेरे पास भेज। जी साईं। फिर देखता हूं किस कार्ड को कब और कहां इस्तेमाल करना है।
उर्दू भी अच्छी है, साइंस भी अच्छी है, सोशल स्टडीज़। बेटा उसामा, मैथ्स में आपके मार्क्स कम है, इसमें मेहनत करने की ज़रूरत है। जी इंशाल्लाह अबू, मैं पूरी कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। अब्बू जान, मेरा रिजल्ट तो आप देख ही चुके हैं, कितना अच्छा आया। बेटा मुझे बहुत खुशी हुई आपका रिजल्ट देख के भी, माशाल्लाह। लेकिन बेटा आप दोनों ना अपनी दोनों छोटी बहनों से भी पूछ लिया करो, इन्हें कुछ समझने की ज़रूरत हो, कुछ पढ़ने की ज़रूरत हो, इनकी स्टडीज़ के बारे में भी इनसे बात किया करो ना। आपकी अम्मी तो देख ही लेती हैं, लेकिन आप तो भाई हो, पूछ लिया करो। जी जी अबू, हम इन दोनों को देखते हैं। वरना ये शरारती लड़कियां इतने अच्छे नंबर कैसे लाती। अब वो तंग कर रहेंगे। बेटा भाई ये तंग तो करेगा ना, कोई बात नहीं। और वो जो मैं स्पीच कंपटीशन में फर्स्ट आई थी, आपने तो मुझे अप्रिशिएट ही नहीं किया। ओह आई एम सो सॉरी बेटा, मैं बिल्कुल ही भूल गया। चलो इसी खुशी में कल ट्रीट। ताज़ा हवा सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, इसीलिए सोचा कि हवाखोरी कर ली जाए। जी जी साईं, साईं सीट खाली है, उधर बैठ के ताज़ा हवा लें। साईं वो देखें नया इमाम बॉस हमजा सुहेल साहब, वो भी वर्जिश कर रहे हैं और ठंडी हवा का मजा ले रहे हैं। अच्छा, तो ये है नया इमाम? जी साईं। जरा बुलाओ उसे यहाँ पर, आज हवाखोरी के साथ साथ उसकी पेशी भी हो ही जाए। जाओ। साईं आप भी माशाल्लाह ठंडी हवा का मजा ले रहे हैं। जी हाँ साईं, वो आपको साईं तालिब सरकार ने तलब किया है, जहमत ना हो तो चलें, सामने बैठें। उनसे क्या, मैं अपनी एक्सरसाइज खत्म करके आऊँगा। साईं चलते तो अच्छा था। उनसे कहिए मोहतरम, मैं अपनी एक्सरसाइज खत्म कर लूँ फिर आता हूँ। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। ज़हे नसीब, आज आपकी दीदार हो ही गए। जी जनाब, फरमाइए ऐसी क्या खास बात है? बात तो बहुत खास है, अगर मुझे तमहीद बांधना नहीं आती इसलिए सीधी और साफ बात करूंगा। सच है। इलाके वालों के बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपके बारे में, उसकी वज़ाहत देनी होगी आपको। गो के मैं इसका पाबंद तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ये जानना चाहूँगा कि वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या। पहली बात तो ये कि आप गलियों में लौंडो लपाड़ों के साथ क्रिकेट खेलते हैं, नौजवानों को पहलवानी के दाव पेच सिखाते हैं। खुद ही सोचिए, क्या ये बात किसी इमाम को ज़ेब देती है? बिल्कुल ज़ेब देती है। बच्चों से मोहब्बत करना तो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और नौजवानों को फिट रखना जिहाद की तरबियत है, जिसका इस्लाम भी हमसे तकाजा करता है। ओह, तो ये बात है, आप हमारे नौजवानों को जहादी बनाना चाहते हैं, उन्हें उनके वालिदैन से छीनना चाहते हैं। आप ये बात नहीं समझ सकते। गैर मुस्लिमों के लिए आपका रवैया बेहद नर्म है, इससे हमारे मजहब को नुकसान पहुंच सकता है। गैर मुस्लिमों के लिए नर्मजोशा को गुजारिश, इसकी मिसाल हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से दी। और इलाके के लोग कह रहे थे कि आप पारसियों के यहाँ अयादत के लिए गए थे। ताज्जुब की क्या बात है?
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक यहूदी बच्चे की इयादत के लिए खुद तशरीफ लेकर गए थे उसके अपने घर। यही तो मुरब्बत और रवादारी है। इमाम साहब, इमाम का एक तकद्दुस होता है, एक वकार होता है। क्या ये अच्छा लगता है कि वो साहिल समंदर पर मौज मस्ती करता फिरे या नौजवानों के लिए पुलिस स्टेशन के धक्के खाए? ये इमाम के शायान शान हरगिज नहीं है। अरे जनाब, जमीन पर सैर व तफरीह के जरिए अल्लाह की कुदरत देखने का हुक्म तो अल्लाह ने खुद ही दिया है, बारहा कुरान में दिया है। और दूसरों की मदद करना, उन्हें मुश्किलात से निजात दिलाना तो शिव रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मकसद तख्लीक इंसानियत है। इस पर मैं आर नहीं बल्कि फ़ख्र महसूस करता हूँ। मगर इमाम साहब, ये भी बताया गया है कि आप गैर मुस्लिमों के एजेंट हैं। इत्तला तो ये भी आई है कि 2 ईसाइयों ने मस्जिद में आपके साथ क़याम किया था। हमें तो बता दीजिए कि वो कौन सी मंसूबा साजी थी जो आप लोग कर रहे थे हमारे दीन के खिलाफ। तालिब साहब, मुझे वो रात अच्छी तरह से याद है। उस रात में दर्स कुरान के बाद घर जाने की तैयारी कर रहा था जब वो वाक़या रोनुमा हुआ। जी, कौन है आप लोग? जी मैं जॉन और ये रिचर्ड। प्लीज हमें अंदर आने दें, वी नीड योर हेल्प। मेरे ख्याल में आप दोनों का ताल्लुक ईसाई मज़हब से है। खैर, मैं आप लोगों की क्या मदद कर सकता हूँ, बताइए। आपने बिल्कुल सही पहचाना। देखिए, हम एक पार्टी अटेंड करके आ रहे थे कि घर के लिए निकले, अचानक डाकुओं ने हमें लूट लिया। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, प्लीज़ हमारी हेल्प कर दें। और रात भी ज़्यादा हो गई है और कन्वेंस भी नहीं है हमारे पास, और हमने सोचा कि पनाह लेने के लिए गोट से घर से बेहतर और कोई जगह नहीं हो सकती, इसलिए हमें अंदर आना। ठीक है, आइए। नहीं, रुक जाए, मस्जिद है ये, जूते उतार कर आइए। शुक्रिया, आइए अंदर आए। बैठिए 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 जनाब, बैठिए। आप लोगों के साथ तो वाकई बड़ा बुरा हुआ, लेकिन फिर भी अल्लाह ने खैर रखी, अल्लाह ने खैर रखी। मैं भी बस आज ही इत्तेफाकन रुक गया था यहाँ इतनी देर तक, वरना मैं चला जाता हूँ यूजुअली। बहरहाल ये फ़ोन लीजिए और घर में जिसको भी इत्तला देना चाहें उसको फ़ोन कर दीजिए। बहुत शुक्रिया। कुछ खाया आपने, कुछ पानी वानी पिया? जी, बहुत शुक्रिया। तो ये था उस रात का किस्सा। एक बार नजरान से एक ईसाइयों का वफ्द मदीने आया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवादारी का मुजाहरा करते हुए उन्हें मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ठहराया और ख़ुद उनकी मेहमान नवाजी फरमाई। मैंने ईसाइयों की मदद की और उन पर इस्लाम का मस्बत तासुर छोड़ा है। इसकी मुझे खुशी है, हरगिज़ में नदामत नहीं है। ठीक है, बस आपने जो वजाहतें दी हैं उससे मैं मुतमईन तो नहीं हुआ, लेकिन इस नशिस्त के लिए बहुत काफ़ी है। आपसे फिर बात होगी, आप जा सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। वो वहाँ से यहाँ तक की पैमाइश जो होती है वो आप लिख कर दें, बस सही। ठीक है, अभी आप लिखें, देखिए जितनी पैमाइश बनती है इसकी। अता साहब। जी इमाम साहब। ये क्या हो रहा था साहब? इमाम साहब, ये ज़मीन की पैमाइश कर रहे हैं। वो क्यों? दरअसल ये ज़मीन मस्जिद की मलकियत नहीं, और जो यहाँ के मालिक हैं वो यहाँ एक कमर्शियल प्लाजा तामीर करवाना चाहते हैं। मालिक? कौन मालिक? ये ज़मीन साईं तालिब शाह सरकार की किसी दोस्त की है। ये बात आपसे किसने कही? उन्होंने खुद मुझे बताई। इस बात का इल्म मस्जिद कमेटी को है या सईद साहब के इल्म में है? मैं नहीं जानता।
हाँ, अलबत्ता बाकी लोग वाकिफ हैं। इस मस्जिद की तामीर मेरी आमद से बहुत पहले हुई थी, इसलिए मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा से मुझे मिसाल मिलती है कि मस्जिद की तामीर ज़मीन की कीमत उसके मालिकों को अदा करने के बाद ही शुरू करनी चाहिए। क्या मतलब? मदीने में क़याम के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे बड़ी फिक्र इस बात की थी कि इस बस्ती में मस्जिद तामीर की जाए। मस्जिद के लिए जो ज़मीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद आई थी वो 2 यतीम बच्चों सहल और सुहेल की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे ज़मीन की कीमत मालूम की तो वो इनकार करते रहे और कहते रहे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी इससे बड़ी खुशनसीबी और क्या होगी कि हमारी ज़मीन को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा का घर बनाने के लिए कबूल फरमा लिया। हम कीमत तो लेना चाहते हैं लेकिन खुदा के रसूल से नहीं, खुदा से। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ज़मीन की कीमत अदा करके ही मस्जिद की तामीर शुरू करवाई। आप बिल्कुल दुरुस्त इरशाद फरमा रहे हैं, लेकिन इस बारे में आपको असल बात सईद साहब ही बता सकते हैं। मेरा इस मामले के साथ कोई लेना देना नहीं। अजान का वक्त हो रहा है, मैं अजान के लिए जाता हूँ। जज़ाकल्लाह। अजी तुम सुन रहे हो? मैं क्या, तुम्हारी पाटदार आवाज से सारा मोहल्ला ही परेशान है। तुम्हारी करतूतों से जो शरीफ लोग परेशान हैं, उनका कुछ एहसास है तुम्हें? सारा दिन औरतों की तरह तालिब शाह के साथ साजिशों में मसरूफ रहते हो। अरे उस इमाम का क्या कसूर है? उसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुम अपने काम से काम रखो, कंसुइयां लेना छोड़ दो। अरे तुम अपनी उम्र देखो, पैर कब्र में लटकाए हैं और इमामत का शौक चढ़ाया है तुम्हें। अपनी करतूतों तो देखो, क्या तुम इमामत के लायक हो? अगर खुदा न खास्ता तुम इमाम बन भी गए तो वो बेनमाजी तालिब शाह तुम्हें अपनी उंगलियों पे नचाएगा। क्यों अपना बुढ़ापा खराब करते हो? तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। किवाड़ बंद कर लेना, मैं नमाज पे जा रहा हूँ। नमाज सर सजदे में और दिल दगाबाजी में। ठीक है, इस पर बाद में बात कर लेते हैं। चलें, मैं सोने जाती हूँ। हाँ जी, आप आराम कीजिए। अंदर रहो, अंदर रहो बेटा, अंदर रहो, किसी को आने की जरूरत नहीं है। फातिमा, ज़ैनब, अंदर जाओ, अंदर जाओ। बेटा नहीं, ओसामा अंदर हो, मैंने कहा अंदर रहो, जाओ अंदर। क्या हो गया? खैरियत तो है? बाबा जान, मैं आपको समझाता हूँ, प्लीज अंदर चले जाइए। अल्लाह खैर कर, अल्लाह खैर। कौन हो सकता है ये? हमारी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं। अब्बू, मुझे बहुत दिनों से मुख्तलिफ नंबर से मैसेजेस आते हैं, एक ही बात करते हैं कि अब्बू को रोक लो वरना यतीम हो जाओगे। पुलिस को इतला करें, बहुत खतरनाक मामला लगता है ये। मेरा ख्याल है ये उस वडेरे का काम है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, जो मस्जिद की जमीन पर प्लाजा तामीर करना चाहता है। ये उसी का काम लगता है। तो मस्जिद की कमेटी में बात कर रहे हैं ना आप? आपको नहीं मालूम, कमेटी के अफराद उसके मुंतखब करदा है, उसी के इशारों पर नाचते हैं, कठपुतली बने हुए हैं। कोई भी उसके खिलाफ बात नहीं कर सकता, ना उसके खिलाफ खड़ा हो सकता सिवाय सईद साहब के। तो फिलहाल उन्हीं से बात करें आप। मैं क्या करूं, वो अभी तक वापस नहीं आए। अपनी बेटी से मिलने कनाडा गए थे और वहां अलील हो गए। ये तो परेशानी की बात है। इंसान जब हक पर हो तो ये जेब नहीं देता कि वो किसी भी किस्म की आजमाइश से घबरा जाए। नहीं साईं, ये तो नामुमकिन है साईं, ये मुझसे नहीं होगा। तालिब शाह नामुमकिन को मुमकिन बनाना अच्छी तरह से जानता है। अक्षल, इसे जरा नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाला फार्मूला तो बता।
साईं मुझे थोड़ा सोचने का मौका दें साईं। सोचो सोचो, अपने बूढ़े माँ बाप के बारे में सोचो, अपने छोटे छोटे बच्चों के बारे में सोचो, और अपनी जवान बहन के बारे में सोचो। अफू और दरगुजर, ये दोनों ऐसी सिफात हैं जो इंसान को सही मानों में अशरफ बना देती हैं। ये दोनों अल्लाह की सिफात हैं। अल्लाह सत्तार भी है, अल्लाह गफ़ार भी है। और फिर सीरत तय्यबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ व दरगुजर के बेशुमार वाक़यात से पुर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी अपने दुश्मनों से इंतकाम तक नहीं लिया। इमाम साहब, मस्जिद से वापसी पे हाजी साहब का एक्सीडेंट हो गया है, कुछ लोग उन्हें हॉस्पिटल लेके गए हैं। अल्लाह पाक खैर करे, अल्लाह पाक उनके मामले में आफियत फरमाए। उनकी तो कोई औलाद भी नहीं मेरा ख्याल, हमें चलना चाहिए उनके पास हॉस्पिटल। जी बिल्कुल ज़रूरी है। मैं आप तमाम लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। बकिया का दर्ज कल दिया जाएगा। अभी आप तमाम लोग हाजी साहब की सेहत के लिए दुआ करें। चलें। उमर, आज के दर्स में हमने अजान और मौज़िन की अहमियत को जाना। अब आप लोगों में से कौन कौन ये चाहेगा कि आपकी आवाज़ जहाँ तक भी जाए और जो जो चीज़ें आपकी आवाज़ सुने वो आपके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें, और हदीस के मुताबिक क़यामत के दिन उसकी गर्दन तमाम मखलूक से बुलंद हो और क़यामत ही के रोज़ उसको बुलंद मकाम हासिल हो। और सबसे बढ़कर तो ये कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे राज़ी हो। ऐसा कौन नहीं चाहेगा। बस तो फिर आपकी चाहत की आजमाइश ये है कि कल सुबह फजर की अजान आप देंगे। मगर वो अगर मगर कुछ नहीं, मैं आपको सिखा दूंगा। अजान बहुत सिंपल है, आप बस इरादा कीजिए, अल्लाह आपसे राज़ी रहेगा। जी इंशाल्लाह ज़रूर। अजान मैं भी देना चाहता हूँ। और मैं भी। बहुत उम्दा। बस तो फिर कल उमर, परसों अजीज़ और फिर आप देखिएगा आपकी अजानों के असरात कितने देर पा होंगे, कितने उम्दा होंगे, कितने बाबरकत होंगे। इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।
इमाम साहब, शहर की एक मस्जिद के चंद अफराद है, वो बाहर बरामदे में बैठे हुए। तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। माशाल्लाह बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। बताइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मेरा नाम आसिम आज़म है, मैं इस्लामी मस्जिद कमेटी का सदर हूँ। ये ख़जानची अब्दुल गनी है, ये नाइब इमाम अब्दुल्ला है, ये नसीर है, ये फुरकान है। माशाल्लाह, आप तमाम लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। माशाल्लाह, जब से आप इस मस्जिद में आए सारे इलाके की सूरत हाल बदल गई है। आपकी काविशों की हमें ख़बर मिलती रहती है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर। ये सब अल्लाह ताला का करम है, मेरे साथियों की कोशिश का नतीजा। आपसे एक दरख्वास्त है, उम्मीद है आप ताउन फरमाएंगे। जी जी ज़रूर, अगर मेरे बस में हुआ तो मुझे बेहद खुशी हो। अर्ज़ ये है कि हमारी मस्जिद के लिए भी अपने जैसा इमाम तलाश कर दीजिए, मिसाली इमाम जो कि इलाके की तकदीर भी बदल दे। इंशाअल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा। मैं किस तरह आपका शुक्रिया अदा करूं। इस आड़े वक्त में आपने जिस तरह मेरी खिदमत की, अगर मेरी सगी औलाद भी होती तो। ये तो मेरा फर्ज था, आप हमारे बुजुर्ग हैं, बस अब आप हिम्मत कीजिए। और मैंने आपके साथ क्या किया, हमेशा आपकी मुखालफत की, कभी आपका भला नहीं चाहा। खुश रहो बेटा, अल्लाह आपको दीन दुनिया के हर इम्तहान में सुरखरू रखे। आमीन। इमाम साहब, इस वाक़े से मैंने एक बात जान ली कि इमाम बनने के लिए सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। गनी साहब, आप इस वक्त? जी जी, खैरियत तो है ना? जी जी, सब खैरियत है। क्या बात है, आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मेरा मतलब है वो दरअसल बात ये थी कि हाँ हाँ, खुल के कहिए ना, क्या बात है? वो दरअसल मेरा मतलब है मुझे कंपनी के किसी काम से कुछ दिनों के लिए लाहौर जाना है, तो मैं चाह रहा था कि मेरे पास जो मस्जिद की रकम थी वो आप रख लीजिए। इसमें मसला क्या है, आप तो वैसे भी कुछ ही दिनों के लिए जा रहे हैं ना, तो इस रकम को अपने पास रखिए। अभी तो वैसे भी मस्जिद के किसी काम के लिए ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, सईद साहब कह रहे थे कि वो जब आ जाएंगे तो फिर मस्जिद से रिलेटेड ही कुछ काम स्टार्ट करवाने हैं। असल में ये रकम घर पे महफूज नहीं है, आप अमानतन रख लीजिए, मैं वापस आके ले लूँगा आपसे। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। अच्छा लाइए, कितनी रकम है? 5 लाख रुपए। चलिए दे दीजिए। ठीक है गनी साहब, बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। गाड़ी लगाओ, बाहर निकलो। ये ले लीजिए, गाड़ी की चाबी है ये और कुछ नहीं है मेरे भाई, मेरे पास। भाई मेरी बात सुनो, पीछे हटो। मेरे भाई, किसी की अमानत
आगे नहीं आना, गाड़ी में बैठो। मेरे भाई किसी की अमानत है, मुझे वापस लौटा दो। आगे आप नहीं आना, ये गाड़ी ले जाओ। शूट कर दूंगा। मेरा पर्स दे दो, मेरा मोबाइल ले दो मेरे भाई, ये मुझे वापस कर दो। मेरे भाई किसी की अमानत है, अल्लाह का वास्ता मुझे वापस कर दो। ये अल्लाह का वास्ता मुझे वापस कर दो। ये किसी की अमानत है, गाड़ी ले जाओ मुझसे यार। मौला अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बाबा साहब खैरियत तो है? आप परेशान लग रहे हैं। मंजुला जाओ पापा के लिए पानी लेकर आओ। सब ठीक है बेटा। तुम्हारे दादा की तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, अब बेहतर है, सो रहे हैं। मैंने डॉक्टर को चेकअप के लिए बुलाया था, उन्होंने एडवाइस किया है। क्या क्या एडवाइस किया है? दादा अब्बू को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना ज़रूरी है। बाबा बाबा हाँ बेटा। बाबा वो मैंने आपको कल फीस का कहा था ना बाबा, परसों उसकी लास्ट डेट है। बाबा मेरे स्कूल से फ्री एंट्री का मैसेज आया, लास्ट डेट है उसकी। इंशाल्लाह सब हो जाएगा बेटा। अल्लाह पाक कोई ना कोई सबील निकाल देगा। वो मुसब्बिबुल अस्बाब है। बेशक बाबा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। आपने बुलवाया था मुझे? हाँ बुलवाया था हमने। वो दरअसल मस्जिद की मेरा मतलब है मस्जिद के सहन की ज़मीन जो है ना हमारे दोस्त की है, और आप तो चाहते नहीं कि वहाँ प्लाजा तामीर हो, तो मैंने बात की थी उससे। बदले में वो रकम का तकाजा कर रहा है। सईद साहब मुल्क से बाहर गए हुए, इसलिए हतमी तौर पर कोई फैसला तो नहीं हो सकता। मेरी कमेटी के दूसरे मेंबरान से बात हुई है, वो सभी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि कुछ रकम देकर तामीर रुकवा दी जाए। फिर सईद साहब आएंगे तो खुद ही देख लेंगे इन चीज़ों को। बड़ा सियाना और समझदार बंदा है, वो मामला संभाल लेगा। आप तो बस मस्जिद फंड की जो रकम आपके पास है, वो जो खजांची, क्या नाम है उस खजांची का? वो गनी। हाँ गनी। उसने जाते हुए मुझे बताया था कि आपके पास अमानत के तौर पर पड़ी हुई है। आप कमेटी के मेंबरान को गवाह बनाकर वो रकम मुझे दे दीजिए, ताकि मैं वो रकम आगे बढ़ाकर स्टे ऑर्डर ले लूं। अच्छा ठीक है, तो फिर आप रकम लेकर आइए, मैं कमेटी के मेंबरान को बुलवा लेता हूँ, इस मसले को ही खत्म करते हैं। वो आपसे गुजारिश है कि मुझे जरा शाम तक की मोहलत दीजिए प्लीज। ठीक है, चलो शाम को ही सही। शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। इमाम साहब खैरियत तो है? आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं। नहीं, कोई ख़ास बात नहीं है। अगर हम आपकी कुछ मदद कर सकें तो हमें खुशी होगी। मुझे अपनी गाड़ी बेचनी है फौरी। आज और अभी अगर कोई ख़रीदार मिल जाता है तो। जी हाँ इमाम साहब, हमारे नमाजियों में एक साहब कार डीलर हैं। फिल वक्त तो वो शायद घर पे नहीं मिलेंगे। हाँ अलबत्ता इशा तक रुक जाएं तो। नहीं, रुक नहीं सकता। मुझे फौरी तौर पे रकम चाहिए, लाजमन चाहिए, अभी इसी वक्त। आइए खालिद भाई, हम देखते हैं, शायद कुछ बात बन जाए। हम अभी आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे हाजी साहब, आप यहाँ? कोई काम था तो आप मुझे बुलवा लेते। क्यों आपने जहमत किया आने की? आपकी तबीयत कैसी है अब? ठीक है। एक दिन आपने मुझको अपना बुजुर्ग कहा था। जी हाजी साहब, आप हमारे बुजुर्ग ही तो हैं। फिर इस गुनाहगार की बात मान लीजिए, मेरा मान रह जाएगा। मैं कुछ समझा नहीं। आपको पैसों की ज़रूरत है, आप गाड़ी फरोख्त कर रहे हैं। अच्छा, तो आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं? इस उम्र में मैं गाड़ी खरीद के क्या करूँगा? क्या पता मेरी ज़िंदगी की गाड़ी किस वक्त रुक जाए। तो फिर? ये आप रख लीजिए, सिर्फ 5 लाख रुपए हैं, आपके काम आ जाएंगे, आपकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। अगर हाजी साहब ये मैं कैसे ले सकता हूँ? अपना बड़ा समझ के, बुजुर्ग समझ के या कर्ज समझ के जब आपके पास हो तो लौटा दीजिएगा। शुक्रिया साहब। हाँ तो मौजूद हजरा, सारा मसला मैं आप लोगों के सामने बयान कर चुका हूँ। अब मेरी इमाम साहब से गुजारिश होगी कि वो रकम हमारे हवाले कर दें ताकि प्लाजा की तामीर का काम फौरी तौर पर रुकवाया जा सके। रकम तो पूरी है ना? आप गिन लीजिए। $5 लाख। 5 लाख? अरे अच्छी तरह से गिन, 10 लाख होंगे। शाह साहब 5 लाख। 5 लाख? तालिब साहब, रकम तो 5 लाख ही है। बाकी के 5 लाख कहाँ गए? खजानची ने तो मुझे बताया था कि तुम्हें
10 लाख रुपए दिए। तालिब साहब, आपको कोई गलत फहमी हुई है। रकम तो इतनी ही थी, 5 लाख रुपए। रुको, लगा खजांची को फोन, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हेलो, बात कर। स्पीकर पे डाल। हाँ खजांची, कितने पैसे दिए थे तूने इमाम साहब को? 10 लाख, पूरे 10 लाख दिए थे। और इस रकम का जिक्र मेरे अलावा और किस किस से किया था? जी, अता, शाकिर, खालिद और दीगर सब अफराद के इल्म में है। क्यों, खैरियत? बस बस, इतनी बात करनी थी, फोन रख। हाँ तो आप में से कौन कौन खजांची की बात की गवाही देगा कि इमाम को 10 लाख रुपए दिए थे उसने? हाँ, जिक्र किया तो था, मगर रकम तो इतनी ही थी मस्जिद फंड में, लेकिन सही गनी बहुत पुराना और ईमानदार बंदा है। पैसों के मामले में कभी उसने हेर फेर नहीं की। हाँ, अगर क्या अगर मगर चूंकि चुनाचे लगाई हुई है, बात खत्म। बंदे के 100 तरह के मसले होते हैं घर के। तालिब साहब, मेरी बात तो सुनिए आप। पहले तुम हमारी बात का जवाब दो। क्या तुम्हारे घर में माँ बाप बीमार नहीं है? माशी तंगी का सामना नहीं है तुम्हें? कारोबार भी नहीं जमा तुम्हारा? बच्चों के तालीम के अखराजात भी तुमने उठाने? ये सब तो ठीक है तालिब साहब, लेकिन जो रकम गनी ने मुझे दी थी वो 5 लाख रुपए ही थी, जो डाकुओं ने मुझसे लूट ली थी। और ये रकम... चलो, एक नई कहानी शुरू। ये कहानी नहीं है तालिब साहब, मैं सच बोल रहा हूँ। आप अता से पूछें, शाकिर को भी इस बारे में मालूम है, इवन खालिद भी गवाह है। मैं इस रकम को पूरा करने के लिए अपनी गाड़ी बेचना चाहता था, फिर हाजी साहब ने मेरी मदद की। इमाम साहब, हो सकता है वो रकम आपसे घर में कहीं खर्च हो गई हो, या कहीं पैसे पूरे करने के लिए आपने... अता, वाकई पैसा बहुत बुरी चीज है, अच्छे खासे बंदे का भी ईमान खराब कर देती है। खालिद तुम... और इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर उम्मत का एक फितना है, और मेरी उम्मत का फितना माल है। और हम फरमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हरगिज हरगिज मुंह नहीं मोड़ सकते। बेशक। मैं तो हक की बात कहता हूँ। इस वाक़े के बाद इमाम साहब पर से एतबार बिल्कुल उठ गया है। इन्हें इमामत के ओहदे से फौरी तौर पर हटा दिया जाए। बाकी मामला बाद में देख लिए जाए। मौला मौला मौला। सईद साहब, आप... अच्छा हुआ आप आ गए। कैसे हैं आप? ठीक हैं जनाब? खैरियत से हैं? आपको मैंने क्या समझा था और आप क्या निकले? कितनी उम्मीदें वाबस्ता थी मुझे आपसे। आपके ऊपर तो वो मिसाल सादिक हो रही है, शक्लें वो मेरा करते थे काफिरा। कम से कम आप तो ऐसा मत कहिए, मेरी बात तो सुनिए। 1 घंटा पहले आया हूं मैं, मुसलसल लोगों की बातें सुन रहा हूं। गनी साहब 8 साल से खजांची हैं यहाँ। कितने इमाम आए, कितने गए, कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। मुझे दुख है, बहुत दुख है मुझे। बेहतर है कि आप तशरीफ ले जाए। दुख तो मुझे भी बहुत है, मगर यही तो वक्त है सब्र और सखावत का मुजाहरा करने का। आपके मुंह से अब ये बातें अच्छी नहीं लगती। जान छोड़े हमारी, जाएं, तशरीफ ले जाएं बस।
अस्सलाम वालेकुम। जी मैं गनी बात कर रहा हूँ। गनी के फ़ोन से सारी हकीकत का इल्म हुआ मुझे, और आपकी बेगुनाही का भी पता चला। यकीन जानिए उस वक्त से बहुत नादिम हूँ मैं, आपसे माफ़ी का तलबगार हूँ। खुदारा आप मुझे माफ़ कर दीजिए, दोबारा अपनी ये जिम्मेदारी संभाल लीजिए। आपने सुनी सुनाई बात पर यकीन कर लिया और तहकीक करने की भी जरूरत महसूस नहीं की। मुझे मस्जिद से बेदखल कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि ऐ ईमान वालो, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो पहले उसकी तहकीक कर लिया करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम नादानिस्ता किसी कौम का नुकसान कर बैठो और फिर बाद में अपने किए पर नादिम हो। सईद साहब, मैंने बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से ये मकाम बनाया था जो एक मजमूम साजिश ने पल भर में रेजा कर दिया। सईद साहब, कम से कम मुझे आपसे ऐसी उम्मीद न थी। इमाम साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर जो नुकसान हो गया है इसका इजाला माफ़ी के सिवा और कुछ नहीं। मैं आपसे हाथ छोड़कर नहीं सही साहब, ये ना करिए ना। मैं ये जानता हूँ कि मेरा गुनाह बहुत बड़ा है, लेकिन ये भी तो जानता हूँ कि आपका ज़र्फ, आपका दिल भी तो बहुत बड़ा है। इमाम साहब, आपसे बेहतर कौन जानता है कि माफ़ कर देना कितना उम्दा वस्फ है, और साथ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। हाँ हाजी साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सईद साहब, मैंने सब कुछ दिल से माफ कर दिया, दिल से। हाँ, तो फिर कल मस्जिद में तो आप तशरीफ ला रहे हैं ना? नहीं हाजी साहब, नहीं, ये मुमकिन नहीं है। मेरा इमेज खराब हो चुका है। मेरे ख्याल है मेरा वहाँ मस्जिद में वापस जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। प्लीज़ मुझे अब आप लोग इस बात के लिए मजबूर नहीं कीजिएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात की तारीकी में जिस तरह मदीना हिजरत फरमाई, और इसी मक्का में फतह मक्का के मौके पर दिन की सफ़ेद रोशनी में आपके शान से तशरीफ़ लाए, और उसी दिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके लिए आम माफ़ी का ऐलान भी कर दिया था। ये तो आपके इल्म में है। बहरहाल इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाहु अकबर। सईद साहब, मेरे ख्याल में आजकल मस्जिद में फजर की नमाज का वक्त
6:10 मौला मौला कल सुबह फजर की नमाज इंशाअल्लाह मैं पढ़ाऊंगा। बस बस बहुत हो गया। सारे किए किराए पर उस खजांची ने पानी फेर दिया और अब किसी चूहे की तरह बिल में छुपा जा बैठा है। कहीं भी हो, हमसे बचकर कहां जाए, उसे तो मैं बाद में देख लूंगा। पहले उस मौलवी का पत्ता साफ करना होगा। कमबख्त की मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और तो और उसने नौजवानों की फोर्स बना ली। उसकी वजह से, सिर्फ उसकी वजह से मोहल्ले वालों ने मुझसे नजरें बदल ली हैं। अब मुझे आखिरी पत्ता खेलना पड़ेगा। आखिरी पत्ता। बख्शल को आज रात का प्रोग्राम अच्छी तरह से समझा देना और देख, होशियारी से काम लेना। मुझे हर सूरत में प्लाजा यही तामीर करवाना है, यही। समझा? चल जा। बाहर निकलो, बाहर निकलो गाड़ी से। मेरे भाई क्यों 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 रोका मुझे? मुझे बताओगे आप? जानो, सामने से हट जाओ। बख्शल गोली अभी नहीं चलेगा। आज में इस इमाम को किसी भी तरह मारना है। नहीं बख्शल, सामने से हट जाओ। सब जानो, बख्शल। अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। तुम कौन हो? तुमने ये क्यों मेरी जान बचाई? क्यों? मेरी जान की कीमत ही नहीं थी। मुझे तो किसी न किसी गोली का निशाना बनना ही था, मगर शुक्र है एक सच्चे इमाम की जान बच गई। पुलिस को सारी हकीकत बताने, मरने से पहले बताना चाहता हूँ। शायद गुनाहों का कुछ बोझ हल्का हो जाए। जल्दी कीजिए। मौला मौला मौला। कोई है? अरे कोई है? कोई मेरी मदद को, कोई है? पकड़ो इसको, पकड़ो इसको, पकड़ो इसको, लेके चलो इसको। साईं, साईं बाहर पुलिस आई है। तालिब शाह, अब तुम्हारा गेम खत्म हो चुका है। गिरफ्तार कर लो इन्हें। माशाअल्लाह। भाई हमारी मेहनत रंग ला रही है अब।
कितनी रौनक है मस्जिद में। और ये देखो लोग ज़ौक़ व शौक़ से अपने बच्चों के साथ माशाल्लाह मस्जिद में नमाज की अदायगी के लिए आ रहे हैं। दरसो कुरान से लोग बहुत मुस्तफ़ीद हो रहे हैं माशाल्लाह। देखें नौजवानों में दिन ब दिन जज्बा बढ़ता ही चला जा रहा है माशाल्लाह। वही है तेरे जमाने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे, मौत के आईने में तुझको दिखाकर रुखे दोस्त जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे, दे के एहसास ज़िया तेरा लहू गरमा दे, फुकर की सांस चढ़ाकर तुझे तलवार करे। फितनाए मिल्लत बेजा है इमामत उसकी जो मुसलमान को सलाती का परिस्तार करे। तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिबे असरार करे। जो बात करे वो हक, जिस समत चले वो हक, जिस राह पे डट जाए वो राह कर दे हक। जो बात करे वो हक, जिस समत चले वो हक, जिस राह पे डट जाए